नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सब स्वागत है, अभिनंदन है। कल 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हुआ। दावा किया गया कि 63 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, डुबकी लगाई। लेकिन महाकुंभ कई चीज़ों को लेकर विवाद के घेरे में भी है। और इस बीच मुजफ्फरनगर में 20 साल से भी ज़्यादा समय से अपने अनावरण का इंतजार कर रही चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का उद्घाटन होना है। और उससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से ये खबरों में आया कि इस बार गन्ने के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल की आवाज़ अब सत्ता में आकर कुंद होगी है? क्या गन्ने को लेकर अब भी राष्ट्रीय लोकदल की ओर से अपनी कोशिशें जारी है? और कल एक खबर हमारी चैनल पर चली। आरएलडी के कुछ सूत्रों ने हमें बताया कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से भी एक विधायक मंत्री बनने वाले हैं। तो कौन होंगे वे विधायक? इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। तो मंत्री जी, महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ, 63 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी भी लगाई, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा है कि गंगा जल वहाँ नहाने लायक था ही नहीं। नहीं, देखो, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड क्या कह रहा, मैंने तो वो रिपोर्ट देखी नहीं। लेकिन समय समय पे लगातार सरकार वहाँ के पानी की जांच कराती रही, उत्तर प्रदेश सरकार। और जो मानक होते हैं वो मानक सही पाए गए। और फिर दूसरी बात यह है, मान लो कोई यदि विपक्ष के लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हैं, 66 करोड़ लोगों ने वहाँ अपनी आस्था की डुबकी लगाई आज तक। 66 करोड़ लोगों ने, जो अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक है। इस मतलब ये इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हुआ है कि देश दुनिया में इससे बड़ा कोई धार्मिक कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ और ना ही शायद संभव होगा कि दोबारा कहीं हो जाए। तो बड़ा कार्यक्रम था जब इतने लोग, मान लो किसी एक सीमित जगह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो प्रयागराज में सब लोगों ने अपनी आस्था की डुबकी लगाई है। जिन लोगों की आस्था थी तमाम सभी लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो कहीं इतने मान लो पानी वहाँ बहुत है, पानी कमी नहीं है वहाँ, लेकिन लोग भी, जाने वालों को कमी नहीं है। तो थोड़ा बहुत हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन वो हम लोगों ने वो रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन वहाँ हम लोग स्वयं भी गए। मैं वहाँ 2 बार गया हूँ। एक बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट हम लोगों की हुई थी, वहाँ कैबिनेट में हम लोग गए थे। और जिस दिन कैबिनेट हुई उस दिन ही पूरी कैबिनेट ने, पूरे मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री के साथ में स्नान किया था। और बहुत अच्छा पानी था वहाँ, साफ सुथरा पानी था। चलो, उस दिन तो मैं सीएम साहब के साथ गया था, हो सकता है भाई साफ कर दिया हो, व्यवस्था कर दी हो, है ना? ये तो बात सही है। अभी 4-5 दिन पहले हमारे इस पार्टी के सभी एमएलए कहने लगे मंत्री चलना है। मैंने कहा यार हो तो आए वहाँ, कह रहे चलना है, आप चलो, ठीक प्रोटोकॉल मिल जाएगा। मैं चलो चलते हैं। हम लोग चले गए। जाने के बाद में उसी जगह पे स्नान हम लोगों को किया, जिस जगह पे स्नान हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के साथ किया था, उसी वीआईपी स्थान पे, वीआईपी एरल में जो घाट बना हुआ वीआईपी घाट है, उसी पे करें। जैसा पानी उस दिन था ऐसा ही पानी उस दिन था। और अमरीश भाई, आप स्वयं जाकर देखो वहाँ से, मतलब इतने बड़े कार्यक्रम जो हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद भी सरकार ने जो व्यवस्था की है उसकी तो तारीफ विपक्ष के लोगों को करनी चाहिए। इनके जो सपा के लोग जो ये कहना इस बात को, इनके समय में कुंभ हुआ था 2013 में, और इतनी बड़ी घटना हो गई थी वहाँ। काफ़ी लोगों हमने अपनी जान गंवा दी थी। और कितने लोग आए थे? एक दिन मैं सुन रहा था, जो प्रभारी मंत्री थे उसके कुंभ मेले के, वो आजम खान साहब थे। आजम खान साहब का कहना 2 करोड़ लोग आए थे। तो 2 करोड़ और 66 करोड़ में तो बहुत फर्क है भाई। हमने 66 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है, उन्होंने 2 करोड़ लोगों की व्यवस्था की थी। तो ये आस्था का विषय है, ये इसमें पक्ष विपक्ष का कुछ नहीं है। सब लोग गए हैं वहाँ, सब पक्ष के भी गए, विपक्ष के भी गए हैं। संगम है, 3 नदियाँ जिनको धार्मिक मान्यता है, उन तीनों का संगम है वहाँ। और अपनी मान्यता के अनुसार सभी लोगों ने वहाँ स्नान किया है। तो हमें स्वागत करना चाहिए सरकार की इन व्यवस्थाओं का, कि इतने बड़े संख्या का को मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार व्यवस्थित करने का काम किया। इसको विपक्ष की तारीफ करनी चाहिए, विपक्ष को इसकी तारीफ करनी चाहिए। एनजीटी भी सवाल उठा रही है और यूपी पोल्यूशन बोर्ड ने जो रिपोर्ट भेजी
पानी की एनजीटी ने कहा कि भाई ये रिपोर्ट ही महाकुंभ शुरू होने से पहले की है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय पर लगातार बीच बीच में भी जांचें उसमें होती रही है। ऐसा थोड़ा ये मान लो कुंभ तो जनवरी में स्टार्ट हुआ था, ऐसा तो है नहीं भाई पॉल्यूशन बोर्ड ने एक रिपोर्ट जांच जनवरी में भेज दी, एक ब्लास्ट भेजा, ऐसा नहीं है। समय समय पर बीच बीच में जैसे जैसे वहाँ व्यवस्था जैसे जैसे भीड़ बढ़ती रही उस हिसाब से लगातार वहाँ जाँचें होती रही है। और सब और लगातार वहाँ से देखो इतने वहाँ इंतजाम थे, मान लो जब इतने लोग स्नान करेंगे तो बहुत सारी चीज़ आस्था के रूप में हम लोग जो है नारियल भी फेंकते हैं, मालाई भी फेंकते हैं, बहुत सारी चीज़ को समाहित भी करते हैं गंगा मैया में। उन सब चीज़ों को भी वहाँ से प्रिकॉर करने का एक पूरा सिस्टम था, मशीनें लगातार लगी हुई थी, गंगा को वहाँ लगातार साफ किया जा रहा था। किसी को वहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सिवाय किसी पॉलिटिकल आदमी को। चलिए मुजफ्फरनगर की तरफ रुख कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा अनावरण का इंतजार कर रही है। 8 तारीख को आप लोगों ने ऐलान कर दिया है अनावरण का, तो किस तरह का आयोजन होने जा रहा है और कितनी बड़ी तादाद में लोगों के जुटने की तैयारी और संभावना है? निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम होगा और उस मूर्ति का अनावरण 8 मार्च को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता चौधरी जैन जी के द्वारा होगा। और हमने क्योंकि सिंचाई विभाग की ज़मीन में वो चौधरी साहब की प्रतिमा स्थापित है और हम लोगों ने जो सिंचाई मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव जी, उनसे अनुरोध किया है कि आप भी उसमें आए क्योंकि आपके विभाग का है। तो मुझे लगता है कि शायद वो भी रहेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और जो चौधरी साहब के जो सच्चे अनुयायी हैं उन्हें निश्चित रूप से खुशी होगी, लेकिन जो लोग इस पर राजनीति कर रहे थे उन्हें निश्चित रूप से दुख होगा। कहने लगा एक मुद्दा खत्म हो गया। हजारों की तादाद में अनुयायी वहाँ पहुँचाएंगे, किसान वर्ग से हैं अधिकतम, और उन अनुयायियों के मन में ये भी था कि गन्ने का भाव बढ़ेगा। सरकार की तरफ से अब कहा गया कि भाई गन्ने का भाव यथावत रहेगा। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल की जो बोलने की आवाज़ थी वो कुंद होगी क्या सत्ता में आके, या अब भी आप लोगों की कोशिशें जारी है? जैसा आपने हमारे साथ पहले भी इंटरव्यू में कहा कि नहीं, उम्मीद कायम रखनी चाहिए, तो उम्मीदें अब भी कायम है क्या? देखो, उम्मीद सरकार से रखनी चाहिए और ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल ने चौधरी जैन जी के निर्देश पर हम सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी एमएलएज ने, सभी मिनिस्टरों ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखी थी और 2 मरतबा रखी है बात। और बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन परिस्थितियाँ क्या बनी कि उसका कैबिनेट नोट आ गया बाय सर्कुलर आया है। वो मतलब जो है बाय सर्कुलर बाय पोस्ट आ जाता है। और यदि कैबिनेट में उसमें हम लोगों को बैठने का मौका मिलता मुझे, तो निश्चित रूप से मैं जो हमारे किसान भाइयों की भावना है उसे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी अवगत कराता, लेकिन वो बाय सर्कुलर आ गया था और वो चला गया। फिर उसमें आदेश जारी हो गया। अभी भी हम लोग कोशिश हमें है कि इसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि जो भी किसान वर्ग है वो चाहता है कि इस बार कुछ ना कुछ बढ़ोतरी गन्ने के भाव में हो। और अभी भी हम लोगों ने समय माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा है, शायद हो सकता है कल हम लोग का फिक्स हो जाए, कल फिर अपनी बात रखेंगे। दूसरी बात, विपक्ष के लोग जो इस बात को कह रहे हैं, देखो जब हम लोग विपक्ष में थे हम भी अपनी बात कहते थे, मुख्यमंत्री जी से मिलते थे, अपनी बात सड़क पे भी कहते थे, सदन में भी कहते थे और उसको प्रचार प्रसार वीडियो वायरल भी हम लोग करते हैं, हमने यह बात कही है। अब देखो, हम लोग एक सरकार का अंग है, सरकार के हम लोग अंग हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है। और लेकिन मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिला सकता हूँ कि निश्चित रूप से जितनी मजबूती से हम लोग विपक्ष में उठा रहे थे, विपक्ष में मुद्दे हम उठा सकते हैं, हल नहीं होता वहाँ। हल जो होगा वो सरकार से होगा। अब हम मुद्दों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन सरकार से हम लोगों को क्या बात हो रही है, सरकार के मुखिया से हम लोग क्या बात हो रही है, उसको मीडिया में प्रचारित नहीं किया जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से सरकार भी गंभीर है और चौधरी साहब बड़े गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर, और अभी हम निश्चित रूप से कल भी बात करेंगे, तो उम्मीद है कि होना चाहिए। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, और साथ ही खबर ये भी आ रही है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल से भी के कोटे से भी एक मंत्री पद आ सकता है राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में। और लोगों ने क्यास लगाने भी शुरू कर दिए हैं कि भाई इस बार कौन मंत्री बनेगा। अब चूंकि आप तो अनुभवी हैं, कैबिनेट मंत्री भी है, प्रदेश सरकार में इस तरफ भी हिस्सा है, भाई
मंत्रिमंडल में शामिल है और जयंत चौधरी जी के भी नज़दीक है, तो लोग हमें भी कॉल करके कह रहे हैं कि मंत्री को जरूर पता होगा भाई मंत्री कौन बनेगा। तो थोड़ा सा इशारा दे दो, आज लोगों को बता दो भाई इस बार किसके सिर पर ताज रखवाने जा रहे हैं आप लोग। यह जो चुरकी है ना अमरीश भाई, आपकी छोड़ दी कल परसों गया, ठीक है। कल परसों से आपने छोड़ रखी है सोशल मीडिया पे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा, हमें तो कुछ पता नहीं, विस्तार हो रहा नहीं, खबरें मिलती रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक खबर ये नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, रिसफल हो रहा नहीं हो रहा। और देखो मान लो यदि होता है 1% मान लो होता है, मैं आपकी बात सच मानता हूँ 1%, तो ये पूरा अधिकार चौधरी जैन जी का है। मान लो सरकार में कोई दूसरा व्यक्ति हमारा शामिल होता है, जिस समय गठबंधन हुआ था उस समय चर्चा भी थी कि भाई एक राज्य मंत्री एक कैबिनेट बनना है, यदि मान लो होता है तो वो विशेष अधिकार चौधरी जैन जी का है। और कल को मान लो रिसफल होता भी है 1%, जैसा आप कह रहे हो, और मुख्यमंत्री जी कोई नाम मांगेंगे तो पूरा अधिकार चौधरी साहब का है, वो जिसका भी नाम देंगे वही बन जाएगा। और हमें तो खुशी, हम लोग कहे 2 की बजाय 4 बन जाए हमारे, हमें तो फायदा। चर्चा तो मंत्रिमंडल में विभागों के फेरबदल की भी है और लोगों की उम्मीदें हैं कि यार जो विभाग आपके पास है, लोग ये कह रहे हैं मुजफ्फरनगर को कुछ इससे विशेष या पश्चिम उत्तर प्रदेश को इससे कुछ विशेष हासिल होने वाला नहीं है, तो उम्मीद है कि भाई आप विभाग बदलेगा आपका जैसा लोगों की उम्मीदें हैं। देखो जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने दे दी, जो चौधरी साहब का आशीर्वाद मिल गया, मैं तो इससे भी संतुष्ट हूँ। और जो विभाग हमारे पास है टेक्निकल विभाग है, निश्चित रूप से जनता से जुड़ा हुआ कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो इसकी आधारशिला है, किसी भी सरकार को यदि आगे बढ़ना है तो किसी भी काम को टेक्निकल रूप से डिजिटल रूप से अगर हम करें तो उसमें हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बेहतर पा सकते हैं। तो इस विभाग में काम करने को बहुत मौके हैं, और हम लोगों ने जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है मैंने इस विभाग में काफ़ी काम को आगे बढ़ाया है, और बहुत सारे काम इसमें 2 यूनिट्स के माध्यम से हमारे यहाँ होते हैं। अब जो जिम्मेदारी फ़िलहाल है भाई उसको निभा रहे हैं हम, तो बाकी जो भी आदेश निर्देश हाईकमान का होगा, चौधरी साहब का होगा, मुख्यमंत्री जी का होगा, उस हिसाब से काम कर लेंगे। ये जो लोग बैठे हैं यहाँ ये उम्मीद करें कि हाँ कुछ एक बड़ा मंत्रालय मुजफ्फरनगर के हिस्से में आवे, कुछ और जिम्मेदारियां मंत्री जी का हिस्से में आवे, कुछ और उनके हाथ मजबूत हो तो हमारी समस्या के समाधान में भी कुछ तेजी आवे। सही है, मैंने खुद ही कहा है कि जो ये हमारा जो विभाग है बड़ा टेक्निकल है, ये निश्चित रूप से जनता से कम जुड़ा हुआ है। यदि कोई और जिम्मेदारी अगर मिलती है, अपनी कोई नहीं है, ये सब चौधरी साहब का डिसीजन होगा, मुख्यमंत्री का डिसीजन होगा। जहाँ उन्होंने जो जिम्मेदारी हमें दे रखी है हम उसको ईमानदारी निष्ठा से निभा रहे हैं। चर्चा तो ये भी आ रही है कि भाई जयंत चौधरी जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है जल्दी। यह चर्चा मेरी इस पर है बस। भाई अगर मान लो ऐसा होता तो हमें तो खुशी होगी, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी अगर चौधरी साहब को कैबिनेट का मिनिस्टर बनते हैं कल को, तो सबसे ज़्यादा खुशी अनिल को होगी, उनके अनुयायियों को होगी, चौधरी साहब के अनुयायियों को होगी, सबको होगी ना, तो अच्छी बात हो तो उसमें क्या दिक्कत है। अभी खबर आप पे ही है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की तो कोई चर्चा नहीं, अभी तो आपने स्टेट करी, स्टेट में हो रहा, सेंट्रल की भी है कोई इनपुट। चर्चा चल रही है। मैं तो कहा था हम सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। निकल तो रहा नहीं मंत्री जी का, लेकिन इसमें बातें बहुत है, सारी संभावनाएं जो भी है सारी चीज़ पता है लेकिन खोलते नहीं। लेकिन गन्ने के किसानों की उम्मीद अभी नहीं टूटी, ऐसा भाव मंत्री जी व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से फिर से मुलाकात होगी, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की, विधायकों की और उनकी खुद भी एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रयास करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल के नेता प्रयास करेंगे कि प्रदेश में गन्ने का भाव बढ़ के घोषित हो। वो अभी कह रहे हैं कि भाई उम्मीदें बरकरार हैं।